हेलो दोस्तों, फिर से एक नए सेशन में आपको नई वैकेंसी के साथ यहाँ आरआरबी की एक वैकेंसी आ चुकी है जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो वैसे विद्यार्थी जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, बैंक की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 13,217 पदों की वैकेंसी आ चुकी है और सबसे ज़्यादा पद इसमें ऑफिस असिस्टेंट का है। उसके अलावा जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के भी कुछ पोस्ट हैं। ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, 1/9/2025 से ये फॉर्म भरना शुरू हो पा रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है देखते हैं और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पीटी मेंस क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये पूरी तरीके से हम एडवर्टीजमेंट पे चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि कैसे ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस आपका पूरा हो पाएगा। तो बैंक सेक्टर की बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये 6 महीने के अंदर ये पूरा कर लिया जाएगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है मैंने पहले से पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और ऑनलाइन कब से शुरू हो गया है तो ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी, ये सारा चीज़ दिया हुआ है आपका। कब से डेट है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि जो डेट कब से कब तक है। 1/9/2025 से आप 21/9/2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका एग्जाम्सन्स कब होगा तो पीटी एग्ज़ाम्स नवंबर में हो जाना है। इसके बाद जो है मेंस का भी एग्जाम्सन का डेट शेड्यूल आया हुआ है और फाइनली जो है आपका इंटरव्यू और बाकी जो है फाइनल सिलेक्शन फरवरी मार्च तक ये कंप्लीट 2026 तक कंप्लीट हो जाना है। तो किस तरीके से है, क्या क्या फॉर्म में क्राइटेरिया है, क्या एज क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, कितने पैसे लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए इसमें जो है देख लेते हैं कि आपका जो है ये कुछ यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ ऑफिसर असिस्टेंट, यहीं से जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। ये पीडीएफ के अंदर ही आपका लिंक दिया हुआ है और ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, वहाँ से भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस के साइट है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो जहाँ से भी आपकी मर्जी हो वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो पोस्ट है वो जो है ग्रुप बी का पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है और बहुत बड़ी संख्या में है। मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर्स की भी पोस्ट है इसमें, जो कि ग्रुप ए की है और ग्रुप बी का पोस्ट जो होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का होगा। अब ये जो है जो पोस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे जो है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल ए और स्केल 2 में जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, इसमें जो चीज़ें हैं हमारी काम की उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या उम्र होनी चाहिए और किस किस तरीके का कहाँ पे कौन सा आपका हेडक्वार्टर है और किस हेडक्वार्टर्स में क्या क्या लोकल लैंग्वेज की आपकी ज़रूरत है। तो अपने हिसाब से लोकल लैंग्वेज देख लीजिएगा, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप हिंदी कहाँ कहाँ आप भर सकते हैं इस फॉर्म को वो देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप्स क्या होना चाहिए इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना होगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम लोग मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि ग्रुप बी में क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो है फॉर मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट कितना एज होना चाहिए, 18 से 28 के बीच होना चाहिए। तो जो भी इस एज ग्रुप में आते हैं वो आप इस फॉर्म को यानी ऑफिस असिस्टेंट वाले पोस्ट को आप भर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है 18 से 30 साल होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 का जो है 21 से 32 साल और ऑफिसर्स ग्रेड 3 के लिए जो है वो 21 से 40 साल होना चाहिए। यानी इस एज ग्रुप में आप अगर लाई करते हैं या आपका क्वालिफिकेशन मीट आउट करता है तो आप इसमें भर सकते हैं। उसमें भी एज रिलैक्सेशन जैसा कि ओबीसी के लिए 3 इयर्स का लिए, एसटी एससी के 5 इयर्स के लिए रहता है और बाकी जो ये हैं उनके लिए डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे और जो भी आपके हिसाब से होगा उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को एक बार आप गो थ्रू अपने से कर लेंगे। अब हमें चलना है कि आगे जो है क्या क्या जो प्रोसेस है, चूँकि ये बहुत बड़ा पीडीएफ है तो इसमें जो चीज़ें आपके काम की है उसी पे हम लोग बात करेंगे। हमारा जो एग्जाम्सन्स किस तरीके से होगा, एग्जाम्सन्स में पीटी मेंस होना है, ठीक है। ये देखिए
किस तरीके से और चीज़ें हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस का है। अब देखिए यहाँ क्वालिफ़िकेशंस में आ गया, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होने चाहिए और कब तक जो है रजिस्ट्रेशंस का डेट जो है दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपका इस समय तक ये क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और लोकल लैंग्वेज में आपका एक लोकल लैंग्वेज जो होगा, जो भी आरआरबी को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक आपका लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। और वांछित योग्यता में क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए। इसके बाद ऑफिसर्स स्किल 1 के लिए क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बैचलर डिग्री जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। प्रीफ्रेंसेस किसको दिया जाएगा, तो वैसे कैंडिडेट जो कि डिग्री जिसके पास एग्रीकल्चर की हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और इसके बाद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हो गया। फिर से ये सारी जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, तो इनको क्या है कि आपको प्रीफ्रेंसेस दिया जाएगा। डिज़रेबल्स क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है एक होना चाहिए, तो इसको जो है आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो है स्केल 2 में जो है उसी तरीके से है, और इसमें कुछ जो है एक्सपीरियंस भी है 2 इयर्स का। ऑफिसर्स इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जिनका एक्सपीरियंस होगा वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो उसके लिए ये चीज़ें हैं, इसको आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी जो प्रेफरेंसेस किसको दिया जाएगा, जो कि आपको बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंसेस, एग्रीकल्चर्स और एग्रीकल्चर मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी से जिन्होंने किया है उसको जो है ये दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से स्केल 2 वाले में भी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, और अपने हिसाब से जो भी जिस फॉर्म के लिए आप सूटेबल हो वही फॉर्म आप भर पाएंगे। तो क्वालिफ़िकेशंस एक बार आप लॉ ऑफिसर्स के लिए क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ है। स्केल 3 पोस्ट के लिए जो मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी वैकेंसी जो है आपकी कहाँ पे है, कितने वैकेंसी कहाँ पे है, किस ये में है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद देखिए चार्जेस क्या है, फ़ीस क्या है, इसको भी ज़रा देखते चलें। तो ऑफिसर्स स्केल 1, 2, 3 के लिए जो है 175 रुपया, किसके लिए, ST/SC और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड्स या फिर जो है जिसको डिसेबल कैंडिडेट्स कहते हैं उसके लिए है। 850 रुपये जो है किसके लिए, ऑल अदर्स कैटेगरी के लिए है। उसी तरीके से ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 175 और 850 है। ये सारा जो है ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका पीटी में क्या क्या जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, उसके हिसाब से आपका पीटी में 2 ही चीज़ होंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। 40-40 नंबर के होंगे, 40 मार्क्स से भी होंगे। एक 25 मिनट और 20 मिनट का है, यानी टोटल 45 मिनट का जो है पीटी होगा, जिसमें रीजनिंग का 25 मिनट और 20 मिनट जो है न्यूमेरिकल्स एबिलिटी के लिए होगी। ये किसके लिए है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ उसके लिए है। इसके अलावा जो बाकी जो पोस्ट है उसके लिए भी जो है आपका पीटी होगा। तो ये देख पा रहे होंगे कि स्केल 1 के लिए भी इसी तरीके का जो है अरेंजमेंट है। इसके लिए मेंस एग्जाम्सन्स क्या होगा, ये कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए मेंस एग्जाम्सन्स में आपके क्या क्या चीज़ें हैं, तो रीजनिंग पूछी जाएंगी, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, हिंदी लैंग्वेज होगा और न्यूमेरिकल्स एबिलिटी होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, टोटल 120 मिनट का है और मैक्सिमम मार्क्स 200 है। मेरिट इसी पे बनना है। पीटी केवल स्क्रूटी के लिए होता है, तो वहाँ से आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपका मेरिट यहीं से बनना है। स्केल 1 पोस्ट के लिए जो है क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आप देख पा रहे होंगे। तो अपने हिसाब से ये आप देख लीजिएगा कि क्या हमारा जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, किस फॉर्म को हम भर पा रहे हैं, और उसके हिसाब से स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 सभी के लिए दे रखा है। बहुत बड़ा पीडीएफ है, 70 पेज का है, तो जो जो चीज़ें हैं उस पर ही हम लोग गौर करेंगे और बाकी चीज़ों पे स्किप करते हुए चलेंगे। पीटी मेंस के बाद जो है देखिए इंटरव्यू केवल जो है बाकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में इंटरव्यू है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए भरते हैं तो वहाँ कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो ये भी चीज़ है, ये आप एक बार जो है इस इंटरव्यू देखिए। अप्लीकेबल्स ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3, ये क्लियर लिखा है कि इंटरव्यू केवल उन्हीं के लिए है, बाकी के लिए इंटरव्यू नहीं है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है क्या क्या प्रोसीड्यूर्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंटरव्यू के लिए,
या इंटरव्यू के समय क्या क्या चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ओबीसी के लिए क्या है, नहीं है, प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है, जो ज़रूरी चीज़ है उस पर हम लोग बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब आ जाता है मेनली कि एग्ज़ामिनेशंस के से रिलेटेड और कहाँ कहाँ से कितने फॉर्म्स है। तो ये जो है ये चार्जेस जो है कुछ दे रखे हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे फिर से कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। इसमें कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड्स टू अपलोड देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन से देना होगा। इसके बाद SSLC या फिर CLC जो भी होगा, 10th इक्विवेलेंट उसका सर्टिफिकेट देना होगा। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड होगा, केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको करना है। और इसके अलावा जो है कहाँ पे कितने पोस्ट है उसको भी एक बार हम लोग देख लें। तो जनरल इन्फॉर्मेशंस क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया है, ये काफ़ी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसी पे हम लोग बात करते हैं। और वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। बाकी चीज़ें फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या जो है चीज़ों का ध्यान रखना है उसके रिगार्डिंग में ये चीज़ है। एग्जाम्सन के लिए अनफेयर मीन्स क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसके बाद में अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी जो है क्लिक करके आप जा सकते हैं कि कौन से, यहाँ पे देखिए इसमें वैकेंसी जो है आपका क्लियर है, कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, बिहार, इस तरीके से जो है वैकेंसी पूरा दिया हुआ है। 1000 वैकेंसी जो है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ी संख्या ये है। ऑफिसर्स ग्रेड 1 में कितनी वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें, और ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी रहेगा, IBPS की साइट से, वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शंस में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो और वहाँ से जो है फॉर्म भरने के लिए, चूँकि इसी PDF में फॉर्म भी भर सकते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे है, आपको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए, तो बहुत बड़ा PDF है। इसमें हमारे काम की जो चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे होगा, सिंगल मेंस का जो भी है, तो ये आप अपने ही हिसाब से देख लीजिएगा। और क्या क्या जो है किस जगह पे सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स का है, तो अपने हिसाब से आप सेंटर चॉइस भी कर लेंगे। और बाकी अगर चलते हैं अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आप देख लेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स का क्या क्या इमेज का डेकोरेशन होना चाहिए, इसमें जो है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल देख के और प्रॉपर वे में इसमें काम करेंगे। हैंड रिटेन जो है आपका डिक्लेरेशन एक देना है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इस पे हम ना जाके आगे जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।